जो योगी को चैलेंज करता है वो कहीं नहीं रहता। ये बात शायद 15 मिनट वाले ओवैसी भूल गए हैं, तभी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने की गलती कर दी। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने खुले मन से ऐलान किया कि वो यूपी में आने वाले हैं। योगी तो स्वागत करेंगे लेकिन अतिथि बनकर आएंगे, लेकिन भड़काऊ बयान देंगे तो यूपी में डंडा भी चलता है। के जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का। कुछ लोगों के लिए आज भी उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देने की कोशिश की गई है। यूपी में आकर झंडा गाड़ने का चैलेंज दिया गया है। तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। और वो भी लखनऊ से 1100 किलोमीटर दूर निजामाबाद से। चुनौती देने की कोशिश की है छोटे ओवैसी ने। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का। क्या है, शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ। ये वही अकबरुद्दीन हैं जो 15 मिनट वाले बयान को लेकर विवादों में थे, जिसके चलते कई महीने तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। पहले उन्होंने 15 मिनट वाली चुनौती दी थी जो फेल हो गई। अब योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। जैसा बड़ा भाई करता है वैसा ही छोटा भाई भी करेगा। असदुद्दीन जैसे चैलेंज देते हैं वैसे ही अकबरुद्दीन भी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई को तोप मानते हैं। छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखाओ, छोटे को बहुत रोक के रखाओ। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो। अकबरुद्दीन यूपी आने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और लग रहा है कि छोटे ओवैसी के मन में अभी से यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की तमन्ना जाग उठी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तोप भाई को यूपी का अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं बताया होगा और न ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बड़े भाई का यूपी वाला पिछला रिकॉर्ड देखा होगा। अगर वो रिकॉर्ड देख लेते तो यूपी आने का बयान देना तो दूर, सपना भी नहीं देखते। अकबरुद्दीन ओवैसी 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, लेकिन 2017 में AIMIM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2022 में भी AIMIM ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत सकी। इसके बावजूद 2027 को लेकर छोटे ओवैसी के मन में उबाल मार रहा है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। वैसे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश चाहे राजनीति में हो या फिर कानून व्यवस्था में, कहीं कोई नहीं टिक पाता। कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले दो चेहरों को देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी, माफिया अतीक अहमद, दोनों अब दुनिया छोड़ चुके हैं। यूपी में अराजकता पर योगी को चुनौती देने वाला मौलाना तौकीर रजा जेल में है। यूपी में हिंदुओं से साजिश कर योगी को चुनौती देने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर सलाखों के पीछे है और राजनीति में योगी को चुनौती देने की कोशिश करने वाले अखिलेश सत्ता से दूर हैं। अब इन आंकड़ों को देखकर भी अगर अकबरुद्दीन चैलेंज देने की सोच रहे हैं
तो उन्हें यूपी के मुसलमानों को भी सुन लेना चाहिए। नेताओं में तो उसकी भी गिनती है। हम भी कह सकते हैं कि अकबरुद्दीन जूते की बराबर है हमारे। आप चुनाव लड़िए, ठीक है, आप पूरे प्रदेश में चुनाव, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़िए, मगर आप किसी को तंज करके चुनाव ना लड़िए। ऐसा जब ये भद्दा नहीं बोलेंगे तो कैसे जो है इनकी राजनीति चमकेगी। राजनीति चमकने मकसद ही यही है कि जो अब जो है तो ये तो उन लोगों को अपनी गरिमा को देखना चाहिए, हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में क्या कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, योगी का सत्ता है और योगी के राज में इस तरह जो आप हिंदू मुस्लिम में दंगा कराना चाहते हैं, ये आपकी मानसिकता सोच दर्शाता है। और आप जिस तरह बोल रहे हैं ये समाज को तोड़ने वाला है। यूपी की चुनावी लड़ाई में 1 साल बचा है और ऐसा लग रहा है कि इसकी तैयारी सिर्फ यूपी ही नहीं, हैदराबाद में भी हो रही है और इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ यूपी का 20% वोट बैंक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।